हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज था फाइनली शादी वाला दिन। शादी रात की थी तो इसीलिए इस टाइम दुल्हन तैयार हो रही थी। अभी अभी 12:30 हो चुका है, रात के 11 बजे। आज इनका लगन है। दुल्हन पूरी तैयार हो गई थी। हमने फोटोशूट वीडियो वगैरह सब कुछ बना ली थी, पर मेन चीज़ जो होती है वो नथ लगाना ही हम भूल गए थे। अब हम दुल्हन की नथ लगा रहे हैं। तो अब दुल्हन के नथ हम लोग नथ लगा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि नथ सुहाग की निशानी होती है। तो फाइनली हमारी दुल्हन भी तैयार हो चुकी थी और इसके बाद इनको ले जाया जाता है हवन के पास और वहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। विष्णु विष्णु तत्सद्यः शिष्येत ब्राह्मणो द्वितीय प्रादे द्वितीयामे तृतीय मुहूर्ते शिष्येत वराह कल्पे स्वयंभुवादि मनूनामति क्रम्यमाणानां संप्रति। तो अभी यहाँ पर हो रहा होता है कन्यादान। दुल्हन का भाई कन्यादान कर रहा था और दूसरा भाई ऊपर से ऐसा माना जाता है कि शंख दान किया जाता है और शंख के ऊपर पानी फेंका जाता है, वो भी भाई के हाथ से दिया जाता है। तो एक भाई कन्यादान कर रहा था और दूसरा भाई पानी फेंक रहा था। इसके बाद रस्म होती है हाथ में डंडे मारने की। आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, पर इससे मतलब किन डंडों को दूल्हे को पकड़ना पड़ता है और उन्हें तोड़ना पड़ता है। तो देखिए आप लोग भी। सच में इतनी गिरा से मारे ओए यार मैं लोहे की तरह था। जोर है मार फट रहा है। बस तो इसके बाद होती है मिठाई खाने वाली रस्म। इसका मत मानना इस रस्म का मानना ये होता है कि जो सबसे पहले अपने हाथ मतलब कि मिठाई खाएगा तो ज़िंदगी भर उसी का ही राज चलेगा, उसी की हुकूमत चलेगी। तो पंडित जी ने समझा रहे थे कि इस रस्म का मतलब क्या होता है। तो पंडित जी कह रहे थे कि जब तक मैं 1 2 3 नहीं बोलूँगा तब तक कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, और अब नहीं लगाएंगे। और एकदम से पंडित जी ने 1 2 3 बोला तो उसके बाद फटाक से इन दोनों ने मिठाई उठा ली और हमारी दुल्हन जीत गई। तो फाइनली रिज़ल्ट ये था कि ज़िंदगी भर हमारी दीदी की हुकूमत चलेगी जीजू के ऊपर। तो अब बारी आती है जयमाला की। तो सब लोग खड़े हो गए थे इनके ऊपर फूल डालने के लिए। तो अब ये एक दूसरे के जयमाला डालते हैं। बाद फेरे होने से पहले पंडित जी इन दोनों को मतलब कि 7 वचन समझा रहे थे कि ऐसा करके ऐसा होता है। तो आप लोग भी इनके साथ साथ सुनिए। मोक्ष होता है अपने अपने हिसाब से, जिसने जैसा जैसा कर्म किया है। पति पत्नी का साथ है सिर्फ धर्म अर्थ और काम तक। मोक्ष अपने अपने हिसाब से मिलता है, जिसने जैसा जैसा कर्म किया हो, है ना। पहला कदम चला रहे पत्नी का अपने घर में। विष्णु रूप मैं तुझे तन की समृद्धि के लिए प्रथम पदाक्रमण कराता हूँ। इस प्रकार पर प्रथम मंडल पर दाहिना पांव रखावे, बाम पाद चुपचाप रखे। ठीक है, आपने रख दिया है पहला कदम पत्नी का। अब है इनकी कंडीशन है कि आपने कदम तो रख दिया है ना, तो आप कुछ एक डिमांड कर रही है इनसे कि भाई ये चीज़ें करनी होंगी। धन धान्य मधुर पदार्थ, मधु बोलिए भी ना, व्यंजन आदि जो भी वस्तुएं घर में विद्यमान हो वह सभी मेरे अधीन करने होंगे, और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ आपको बाहर से धन आदि मिले सब घर में लाने होंगे। सप्तपदी में ये मेरा प्रथम वाक्य है। ठीक है जी। तो इसके बाद बारी आती है फेरों की। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे। तो उसके बाद मैं आपको साथ के साथ फेरे तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकती, मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया। तो इसके बाद बारी आती है मंगलसूत्र पहनाने की। तो अब दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया था। उसके बाद कुछ एक फ़ोटोशूट होता है। तो उसके बाद शादी पे आज समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद हाँ और सॉरी समाप्त नहीं हो जाती। इसके बाद सिंदूर डाला जाता है। हमारे यहाँ पहाड़ों पे मतलब 7 सिक्के रखे जाते हैं दुल्हन की मांग में और उसके ऊपर सिंदूर डाला जाता है। अब दूल्हे राजा इसके ऊपर सिंदूर डाल रहे थे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद बारी आती है रिसेप्शन की। रिसेप्शन का ब्लॉग मैंने अलग से बनाया तो है, पर मैं इसी में ऐड करूँगी, नहीं तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो आपको ले चलते हैं रिसेप्शन की ओर।
तो ये था अगला दिन जहाँ पे दुल्हन को तैयार किया जा रहा था। और ये जो आप बाल में गुत बन रही हो देखें, जो डोरी से बांधती हुई, इन्हें खजरी कहा जाता है, खजरू गुंदड़ा कहा जाता है हमारी लोकल भाषा में, जो दुल्हन की मामी के द्वारा बनाई जाती है। और इसके अंदर दूल्हे के हाथ द्वारा सुहाग पोड़ा स्टिच किया जाता है, जो कि हमारी पहाड़ी शादी में मेन होता है। तो इसके बाद हम सब लोग चले गए थे खाना खाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो चलिए जी, सबसे पहले आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज है शादी का लास्ट डे, आज है रिसेप्शन, और जिसके लिए हम सब रेडी हुआ भी जा रहे हैं हम नीचे मंदिर के वहाँ खाना खाने। तो उसके बाद होगा दाढ़ी पूजन, तो हम थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे आपको कि दाढ़ी पूजन कैसे होता है। जा रहे हैं खाना खाने। खाना यहाँ से बहुत दूर खाना पड़ता है कि ऊपर घर शादी वाले घर तक पहुँचते पहुँचते खाना भी पच जाता, फिर से भूख लग जाती है हमारे को। हेलो करो सब पीछे मुड़ के, हाय नीतू दीदी हेलो बोलो, पीछे मुड़ो, हेलो हाय। तो ये था वो मंदिर जहाँ पे हम लोग खाना खाने आए थे। इसके बाद हम घर वापस आए। उसके बाद हम आए थे दाढ़ी पूजन करने। ये था दूल्हा दुल्हन के लिए का भाई, दुल्हन की बहनें, और सब लोग दाढ़ी पूजन के दिन घर से मंदिर तक नाचते नाचते आते हैं। 10 मिनट का रास्ता था और नाचते नाचते कोई 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। मतलब कि खुशी होती है। और दाढ़ी पूजन एक पेड़ के साथ किया जाता है, छोटा सा पौधा होता है। और यहाँ का भी इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा व्यू भी शूट किया। और सब लोग यहाँ से मस्त नाचते नाचते जा रहे थे मंदिर के पास। तो फाइनली नाचते गाते सब लोग पहुंच गए थे मंदिर के पास। तो यहाँ पर हो रहा था दानी पूजन, जो कि एक पेड़ के पास किया जाता है। तो आपको छोटा सा पेड़ दिख रहा होगा सामने, इसके पास किया जाता है। तो इसके बाद मतलब जो 5 फेरे होते हैं ना, वो जब वरमाला डालते हैं ना उस टाइम होते हैं। और बाकी के 3 फेरे इस पेड़ के सामने लिए जाते हैं। तो मैं सारे फेरे तो आपको दिखा नहीं सकती, मैंने सिर्फ कुछ मतलब 1-2 ही शूट किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा शूट करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। इतने लोगों के सामने थोड़ा फ़ोन निकालने में अजीब सा लगता है। इस टाइम भी मैंने फ़ोन किसी छोटे से बच्चे के पास दे दिया था, क्योंकि मेरे को शूट करने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो इसके बाद बारी आती है कंगन बहन डालने की। ये थी दुल्हन की कंगन बहन, तो अब डाल रहे थे दुल्हन के कंगन बहन। तो ये भी एक रस्म होती है, कंपलसरी होता है वैसे ऐसे तो पहाड़ों की शादी में ना। उसके बाद दूल्हे का सेहरा यहाँ पे निकाल दिया जाता है, जिसे दुल्हन की माँ के हाथ में दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद अब दूल्हा अपना सेहरा नहीं देखता है। तो उसके बाद दूल्हे को पहनाई जाती है पहाड़ी टोपी। तो इस दूल्हे के सेहरे में से कुछ एक कलियाँ तोड़ के दुल्हन के मम्मी पापा भाई वगैरह को दी जाती है। तो इसी के साथ आज की रिसेप्शन यहीं पे ख़त्म हुई। इसके बाद होती है लास्ट में पहाड़ी नाटी, जिसमें हमारे दूल्हा और दुल्हन भी नाचते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और मेरे क्या बोल रही उसके बाद लास्ट में दूल्हा दुल्हन में पहाड़ी नाटी को ज्वाइन करते हैं। तो इसके साथ हमारी रिसेप्शन आज यहीं पे एंड होती है। तो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग।